वेलकम टू इन्फिनिट पाठशाला। अच्छा, इंटरनेट पर अगर एसआईपी के बारे में ढूंढे तो दिमाग घूम जाता है ना। कोई वीडियो कहता है कि ये तो पैसा बनाने की मशीन है, बस शुरू कर दो। और दूसरा वीडियो चीख चीख कर कहता है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है, इससे दूर रहो। तो भाई सच्चाई है क्या? असल में एसआईपी अच्छा है या बुरा? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं और इसका पूरा सच जानते हैं। देखिए, जब भी किसी चीज को लेकर अलग अलग राय हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम सीधे आंकड़ों से बात करें। क्योंकि राय किसी की भी हो, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। किसी भी इन्वेस्टमेंट को परखने का सबसे बढ़िया तरीका उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना ही होता है। तो चलिए सारी सुनी सुनाई बातों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि डेटा असल में हमें क्या कहानी सुनाता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये है निफ्टी 50 का एसआईपी रिटर्न। आसान भाषा में ये भारत की 50 सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियों का रिपोर्ट कार्ड है। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? चाहे आप 1 साल का रिटर्न देखें, 5 साल का या फिर 15 साल का, रिटर्न्स लगातार पॉजिटिव रहे हैं। और देखिए, पिछले 1 साल में जब मार्केट में इतनी उठापटक थी, तब भी 17% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। ये वाकई में काफी मजबूत परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब सिर्फ 50 कंपनियों तक क्यों रुकें? चलिए अपनी नज़र को और बड़ा करते हैं। ये डेटा है निफ्टी 500 का, यानी इसमें देश की टॉप 500 कंपनियां शामिल हैं, बड़ी, मझोली और छोटी भी। और यहाँ भी कहानी आप देखिए बिल्कुल वैसी ही है। लंबे समय में लगभग 15% का एनुअल रिटर्न। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे आप टॉप कंपनियों में रहें या पूरे बाजार में फैल जाएं, एसआईपी ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया। तो इन सारे नंबर से हमें क्या समझ आता है? सबसे पहला और बड़ा सबक, लंबे समय में एसआईपी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा, इसने 4 से 5% की महंगाई को तो हराया ही है, साथ में 6-7% वाले फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को भी बड़े आराम से पीछे छोड़ दिया है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सब करने के लिए रोज रोज मार्केट देखने की या सही समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब सिर्फ अनुशासन से यानी डिसिप्लिन से हुआ है। और हाँ, ये पूरा सिस्टम सीबी के नियमों के तहत चलता है, मतलब आपका पैसा सुरक्षित निगरानी में है। तो ठीक है, डेटा ने तो एकदम साफ कर दिया कि एसआईपी काम करती है। लेकिन तो फिर वो लोग कौन है जो कहते हैं कि एसआईपी में उनका पैसा डूब गया? असल में गलती एसआईपी की नहीं, उनके तरीके की होती है। एसआईपी शुरू कर देना एक बात है और उसे सही तरीके से करना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब एसआईपी करने का यही सही तरीका सीखते हैं। एसआईपी का पूरा सीक्रेट बस इन 3 आसान से सवालों में छिपा है। पहला, कितना पैसा लगाना है? दूसरा, कब तक लगाना है? और तीसरा, सबसे जरूरी, आखिर लगाना क्यों है? अगर इन 3 सवालों का जवाब आपके पास एकदम क्लियर है तो यकीन मानिए आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो पहला सवाल, कितना? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, महीने के आखिर में जो पैसा बच गया उसकी एसआईपी शुरू कर दी। ये सबसे आम गलती है। सही तरीका बचत नहीं बल्कि कमिटमेंट है। आपको वो अमाउंट तय करना है जिसका आप कमिटमेंट कर सकें। एक ऐसी रकम जिसे आप हर महीने हर हाल में निवेश करते रहेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे गिरे। और ये डायलॉग यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठता है। ये कमिटमेंट इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, जब कोरोना के टाइम पर मार्केट 40% गिर गया था, ज्यादातर लोगों में डर के मारे अपनी एसआईपी बंद कर दी। लेकिन जिस इन्वेस्टर का कमिटमेंट पक्का था, वो सस्ते में और ज्यादा यूनिट्स खरीदता रहा। और जब मार्केट वापस ऊपर आया तो सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को हुआ। तो याद रखिए, आपकी एसआईपी आपकी बचत नहीं, आपका कमिटमेंट है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम अपने अगले 2 सवालों पर, कब तक और क्यों। असल में ये दोनों सवाल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। एक एसआईपी को बस यूं ही हमेशा के लिए नहीं चलाया जाता। हर एसआईपी का एक मकसद होना चाहिए, एक मंजिल होनी चाहिए। आपकी हर एक एसआईपी आपकी जिंदगी के किसी बड़े गोल से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए जो 10 साल दूर है, या फिर 5 साल बाद अपना घर खरीदने के लिए, या शायद 20 साल बाद अपने आराम के रिटायरमेंट के लिए। सीधी सी बात है, आपके गोल की जो टाइमलाइन है वही आपकी एसआईपी की टाइमलाइन है। जब मंजिल आ जाए तो सफर रुकना चाहिए, उससे पहले नहीं। पर किसी गोल के लिए कितनी एसआईपी करनी है, ये कैसे पता चलेगा? इसका एक बहुत ही सिंपल सा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला स्टेप, अपने गोल की आज की कीमत पता करें। मान लीजिए बच्चे को डॉक्टर बनाने का आज का खर्चा 10 लाख रुपए है। दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इसमें महंगाई को जोड़ें। 5% महंगाई दर से 10 साल बाद यही 10 लाख 16 लाख से भी ज्यादा बन जाएगा। तीसरा,
किसी भी ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। वो बता देगा कि इस गोल के लिए आपको हर महीने कितनी एसआईपी करनी होगी। और चौथा, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, टैक्स। आपके मुनाफे पर टैक्स लगेगा, तो अपने टारगेट अमाउंट में उसे जोड़ना मत भूलिएगा। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 20,000 की एसआईपी चाहिए, पर आप सिर्फ 10,000 की ही कमिटमेंट कर सकते हैं। तो अब क्या करें? इस गैप को भरने का एक बहुत ही शानदार तरीका है स्टेप अप एसआईपी। इसमें आप कम अमाउंट से शुरू करते हैं और हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप अपनी एसआईपी को 10% बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10,000 की स्टेप अप एसआईपी से भी आप वही 2 करोड़ का लक्ष्य पा सकते हैं जो 20,000 की नॉर्मल एसआईपी से मिलता। ये छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा लक्ष्य हासिल करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ठीक है, तो हमने कितना, कब तक और क्यों ये सब समझ लिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये एसआईपी करनी कहाँ है? इतने सारे फंड्स हैं, आखिर चुने तो कौन सा चुने? देखिए, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो सबसे अच्छा रूल है चीजों को सिंपल रखना। शुरुआत बेसिक इक्विटी म्यूचुअल फंड से करें, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। किसी भी मुश्किल नाम वाले जैसे कि थीमैटिक या सेक्टर फंड्स, इनके चक्कर में अभी मत पड़िए। वो सब तब के लिए हैं जब आपको मार्केट का अच्छा खासा अनुभव हो जाए। शुरुआत हमेशा आसान और मजबूत होनी चाहिए। और फंड चुनते समय एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सिर्फ पिछले 1-2 साल का जबरदस्त रिटर्न देखकर पैसा लगा देते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। व्हाइट ओक फंड ने शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन ये 2022 में ही शुरू हुआ है। इसकी तुलना में एडलवाइस या निपॉन जैसे फंड्स 2013 से मार्केट में हैं और इन्होंने भी लगातार बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो सबक क्या है? हमेशा उस फंड को चुने जिसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसने बाजार के कई उतार चढ़ाव देखे हों। लंबा ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा भरोसेमंद होता है। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, हमेशा हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुने, रेगुलर प्लान नहीं। इसे ऐसे समझिए, डायरेक्ट प्लान में आप सीधे कंपनी से माल खरीद रहे हैं, बीच में कोई एजेंट नहीं है। इसलिए आपकी मैनेजमेंट फीस, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, कम लगती है। वहीं रेगुलर प्लान में एक एजेंट का कमीशन भी जुड़ा होता है, जो सीधा सीधा आपके रिटर्न को खा जाता है। तो डायरेक्ट प्लान चुनना बिना कुछ किए अपने रिटर्न को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एसआईपी के सिर्फ 3 सुनहरे नियम। पहला, कमिटमेंट करें, वो अमाउंट चुनें जिसे आप हर हाल में बिना रुके जारी रख सकें। दूसरा, प्लानिंग करें, अपनी हर एसआईपी को एक तय मंजिल से जोड़ें और उसमें महंगाई और टैक्स का हिसाब जरूर रखें। और तीसरा, धैर्य रखें, लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स चुनें और लंबी अवधि के लिए टिके रहें। अगर ये 3 नियम अपना लिए तो एसआईपी आपके लिए दौलत बनाने का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है। बाजार जोखिम शामिल है, निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।